Okay, so there are two types of hyperbola. One is the hyperbola up down, second one is the hyperbola left right. Like the proper Yes. name is hyperbola opening up down and hyperbola opening left right. This is the up down and this is the left right. Okay, तो यहाँ पे for the up down the hyperbola will be look like this. Yes. For the left right the hyperbola will look like this. Yes. इनमें फोकल पॉइंट वो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा. अच्छा, एसिम्पटोट्स भी यहाँ पे आ जाते हैं. वो आपका कुछ इस तरह होगा, इनका लाइन इस तरह होगा, और दूसरा एसिम्पटोट्स आपका कुछ इस तरह होगा. अच्छा, ये हम क्यों ड्रा करते हैं? हम इन्हीं कर्व के लिए ड्रा करते हैं कि आपका ये कर्व जो होगा वो इनको क्रॉस नहीं करेगा. लाइक आपका कर्व इस तरह नहीं हो सकता. ओके, ये एसिम्पटोट्स हम इसी के लिए ड्रा करते हैं कि आपका ये कर्व जो होगा वो इन्हीं को फॉलो करेगा, लाइक दिस, इस तरह. सही है. तो दिस इज द बाउंड्री फॉर दिस कर्व. अच्छा, सेंटर वही होगा जो हमने बाकी एलिप्सी और सर्कल के लिए भी पढ़ा था, दैट इज एच के. अच्छा, ये लाइन जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं. दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस. Okay, this is the transverse axis and this side will be plus a and this end point will exist at minus a. Sorry, ये b है, वो दूसरा है. This is plus b, this is minus b. अच्छा, इसी को हॉरिजॉन्टली आप यहाँ पे आ जाओ. ये तो y एक्सिस पे हो गया ना, तो x एक्सिस पे आपका a हो जाएगा. इसी तरह ये एक बनेगा. सो इसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं. सही है. और इस एक्सिस को हम कंजुगेट एक्सिस कहते हैं. सही है. दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस और ये दूसरा जो है ये कंजुगेट एक्सिस हो गया आपका. ओके, द एंड पॉइंट ऑफ कंजुगेट एक्सिस विल एग्जिस्ट एट प्लस ए एंड दिस विल एग्जिस्ट एट माइनस ए. अच्छा, इस टाइप के कर्व का जो इक्वेशन बनेगा दैट्स विल बी योर y माइनस के डिवाइड बाय बी स्क्वेयर माइनस x माइनस के, सॉरी x माइनस h डिवाइड बाय a स्क्वेयर. ये एक्सिस आपका a है. ओके, तो दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस. सो x माइनस h, ओके, x माइनस h होल स्क्वेयर डिवाइड बाय a स्क्वेयर. और इसी तरह ये दूसरा y माइनस के होल स्क्वेयर डिवाइड बाय बी स्क्वेयर. ओके, ये इक्वेशन आपने इसी तरह याद करना है. अच्छा, जो आपका हाइपरबोला ओपनिंग लेफ्ट राइट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी आपका ये एक्सिस जो है, ये आपका कौन सा एक्सिस होगा? ट्रांसवर्स होगा, कंजुगेट होगा. किधर का सर? नजर नहीं आ रहा आपका. ये सर नहीं नजर आ रहा. ये नहीं है, मैं लैंड. अच्छा, नजर आ गया. ये ट्रांसवर्स. या दिस इज द ट्रांसवर्स. ओके, और एंड पॉइंट इसका वही रहेगा, प्लस ए और माइनस ए. दिस विल बी माइनस ए एंड दिस विल बी प्लस ए. ओके, लाइक ए आपका हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे होना चाहिए.
जी। अच्छा, इसका एसिम्पटोट्स ड्रॉ कर लेते हैं, वो आपका कुछ इस तरह हो जाएगा और ये दूसरा एसिम्पटोट्स आपका इस तरह हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, तो बी पॉइंट कौन सा होगा, तो यहाँ से आपने ऊपर जाना है इस तरह यहाँ पे दिस पॉइंट, इसी तरह नीचे आना है और दिस पॉइंट। So this is plus b and this is minus b, and this axis is known as, ये आपका कौन सा एक्सिस हो जाएगा? X। ये आपका कौन सा एक्सिस हो जाएगा? दिस इज दी, वो को तो ट्रांसफॉर्स हो गया, हम्म एंड दिस विल बिकम द कंजुगेट एक्सिस which exists between plus b and minus b, okay? Yeah, which yes। is the distance between plus b and minus b. This is the y axis, this is the x axis, okay? अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? सो योर इक्वेशन विल बी, यहाँ पे हमारे पास x, दिस इज द एच के, ओके, सेंटर आपका एच के हो जाएगा। सो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा दैट्स विल बी x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाय कौन से एक्सिस पे हैं? ए पे हैं, तो डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 1। यहाँ पे भी इक्वल टू 1 है, सही है? जी। अच्छा, एक्स एक्सिस मैंने पहले लिखा है क्योंकि अब दिस इज द कंजुगेट, दिस इज यहाँ पर बोला ओपनिंग राइट एंड लेफ्ट राइट है। अच्छा, फोकस पॉइंट कहाँ पे होगा? सो योर एफ विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये स्लोप कितना हो गया इसका, एसिम्पटोट्स का स्लोप, या आप ग्रेडियंट भी इसको कह सकते हो। सो द स्लोप विल बी इक्वल टू, दैट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्लस माइनस बी डिवाइड बाई ए, ओके? प्लस माइनस बी मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे देख लो, सो इफ दिस इज द, ये आपका राइट, ये प्लस बी बाई ए विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड माइनस बी बाई ए विल बी स्लोप ऑफ दिस लाइन, ओके? जी। या तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, प्लस माइनस स्लोप इनका ऑपोजिट है। अच्छा, और इसमें कुछ भी नहीं है, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में, और हमने क्वेश्चन भी किए थे जिसमें हमें इक्वेशन गिवन था, उन इक्वेशन को हमने क्या करना था, इसी फॉर्म में लाना था उन सारे इक्वेशंस को, और फिर यहाँ से हमने फाइंड करना था, ए की वैल्यू फाइंड करना था, बी की वैल्यू फाइंड करना था, एच की वैल्यू फाइंड करना था, के की वैल्यू फाइंड करना था, और फोकस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करना था बाय पुटिंग ए एंड बी वैल्यू इन दिस इक्वेशन, और स्लोप फाइंड करना था, ओके? तो ये सारे टर्म्स हमने लास्ट टाइम फाइंड किए थे, तो उस इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर ले या आपको वो आते हैं? नहीं सर, क्वेश्चन करना। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमें इक्वेशन गिवन होगा, ओके? अच्छा। या तो उसके से हमने ये बाकी पैरामीटर्स फाइंड करने। इक्वेशन गिवन होगा आपको, लाइक द इक्वेशन विल बी y प्लस 2 होल स्क्वायर दैट्स डिवाइड बाय 16 जी। माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 9 दैट्स विल बी इक्वल टू 1। अच्छा, सो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? अच्छा, यहाँ ये कौन सा, इस इक्वेशन से आप मुझे ये बता दो कि दिस विल बी दी हाइपरबोला अप डाउन या हाइपरबोला लेफ्ट राइट? अप डाउन। या गुड, दिस इज हाइपरबोला अप डाउन, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस आपका पहले आ गया है, y वेरिएबल आपका पहले आ गया है। सो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? दैट इज y प्लस, सॉरी माइनस y माइनस ए स्क्वायर, अच्छा y माइनस के स्क्वायर ओवर ए ओ बी। y एक्सिस पे आपका हमेशा b होगा, जी। फिर x माइनस एट स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर।
इज इक्वल टू 1। ओके 1 तो अपनी जगह पे है। अब यहाँ जी पे देख लो, सो h वैल्यू इज 3 जी एंड k वैल्यू इज -2। -2 या So your center HK will exist at which coordinate, that is 3 and -2। जी ओके तो अब इसको हम ड्रा कर लेते हैं। अच्छा बाकी पैरामीटर्स भी फाइंड कर लेते हैं। तो b स्क्वायर इज 16, तो योर b विल बी इक्वल टू 4। जी a स्क्वायर इज 9, so a विल बी इक्वल टू 3। जी ओके फोकस पॉइंट कहाँ पे होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये आपका हो जाएगा 9 + 16 विच इज़ 25 स्क्वायर रूट विच जी इज इक्वल टू 5 हो गया जी यस। अच्छा अब ड्रॉ कर लेते हैं इसको। जी अच्छा सेंटर कहाँ पे? 3 एंड -2, तो ये जी आपका 1 2 3 -2 -1 -2, तो यहाँ पे आपका सेंटर हो गया। जी सही है। अच्छा अब मेरे पास b क्या है? b इज़ 4, तो ऊपर 4 चली जाओ। सो दिस इज़ 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका b आ जाएगा प्लस b, और 4 आपने नीचे जाना है। सो दिस विल बी 1 2 3 4, सो दिस विल बी योर -b। जी तो आपका ये कुछ इस तरह का हो जाएगा हाइपरबोला। अच्छा अब मेरे पास a एंड b की वैल्यूज़ क्या है? a वैल्यू इज़ 3, तो आपने इस साइड पे 3 जाना है। सो 1 2 3, ओके जी एक आपका ये हो जाएगा माइनस से हो जाएगा, एंड दिस विल बी 1 2 3, एक आपका ये पॉइंट हो जाएगा प्लस है। हाँ तो ये आपका बी आपका ये है, दिस इज द सेंटर, तो ये आपका कुछ इस हाँ तरह का हो जाएगा। ठीक है तो आपका जो एसिम्पटोट्स होंगे वो कुछ इस तरह का लाइन होगा। ओके अच्छा बी भी हो गया, प्लस बी माइनस बी भी हो गया। दिस इज़ 5, ये 5 पे फोकस पॉइंट, तो ये आपका ये आपका 5 पे हो जाएगा यहाँ पे फोकस पॉइंट। सो दिस इज़ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे होगा फोकस पॉइंट इसका। एंड दिस इज़ प्लस -5 होता है, तो दिस इज़ यहाँ पे भी 5 होगा, तो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे हो जाएगा फोकस पॉइंट। अच्छा और कुछ रहता तो नहीं है? नहीं अच्छा सारा। सही है समझ आ गई है मुझे अब अच्छा यहाँ पे आपने इसी के ऊपर आपने फिर वो दिस विल बी 3 -2 हो जाएगा, तो ए बी वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट विल बी +2, और ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 -6, एंड दिस विल एग्जिस्ट एट -7। ये +2 ये प्लस, ये आपका 5 हो जाएगा। सॉरी ये यहाँ पे आ गया। सो 1 2 3 ये +3 हो जाएगा फोकस पॉइंट। सही है, तो इजी है। अच्छा अब दूसरा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे उन्होंने आपको पैरामीटर्स का उन्होंने सिर्फ पूछे। यहाँ पे तो हमने क्या करना था, इक्वेशन मुझे गिवन था और मैंने कर्व को ड्रॉ करना था ग्राफ जी पेपर पे। अब मुझे इक्वेशन गिवन है और उन्होंने डिफरेंट पैरामीटर्स पूछे हैं कि ये पैरामीटर्स फाइंड कर लो। अच्छा द इक्वेशन इज़ x² - y² इज इक्वल टू 16। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड दिस इज द हाइपरबोला ओपनिंग लेफ्ट राइट, क्योंकि x एक्सिस पहले है। सो दिस विल बी x - h होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर a square y minus k square over b square इज इक्वल टू 1। 1 अच्छा अब इसको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी 1 डिवाइड बाई 16
माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1। ओके, डिवाइड बाई 16 कर लो तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, एच के क्या होगा? दैट्स विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स के सेंटर पे एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, हमारे पास जो होगा वो आपका कुछ इस तरह बनेगा। सेंटर पे एच के आ गए तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा, हमारे पास ए और बी क्या होगा? जीरो नहीं, ए और बी 16 64 अच्छा, तो आपके वर्टिस क्या हो जाएंगे? 4,4 या 4 क्योंकि दिस इज द वर्टिस। ओके, ये दोनों वर्टिस हैं और ये एक्स जी। एक्सिस पे है एंड दिस विल एग्जिस्ट एट माइनस ए एंड दिस इज प्लस ए। तो ये आपका प्लस माइनस 4,0 हो जाएगा। अच्छा, फोसाई क्या होगा? 0 0 ये आपका नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज़ 4, तो 4 टाइम्स 4 इज 16 प्लस 16, तो इससे आपका 32 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, तो ये फोसाई आपका कहाँ पे होगा? एक आपका यहाँ पे होगा, दूसरा आपका यहाँ पे होगा। तो एक्स एक्सिस पे एक आपका प्लस होगा, दूसरा आपका माइनस होगा। सो इसका जो होगा दैट्स विल बी प्लस माइनस 32 स्क्वायर रूट इंटू 0 हो जाएगा। सर इसको सिंप्लीफाई नहीं करना किस 32 को? कर लो, अगर नहीं करना तो वो भी कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, स्लोप ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होंगे? तो फार्मूला क्या था? प्लस माइनस बी डिवाइड बाई ए। ये आपने याद रखना, ये फिक्स होगा फॉर बोथ टाइप्स ऑफ दी हाइपरबोला। ठीक है। प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 4, सो विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। इट मीन्स के लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा? ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया? 8 या लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज 8। लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस, तो प्लस माइनस बी, ये भी बी है, दिस इज माइनस बी, तो वो कितना हो जाएगा? वो भी आपका 8 ही हो जाएगा। सही है। इसी तरह पैरामीटर्स, भाई यही पैरामीटर्स आपने इसी तरह फाइंड करना है। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने थोड़ा जी सा प्रैक्टिस करना है और फुली जी। प्रैक्टिस के साथ साथ हो जाएगा। अच्छा, अच्छा यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जी Okay, the question is your x is equal to 3 second square, sorry, second, and y is equal to 7 tangent t. Okay, so what we will do, we will first of all we will need to convert this into a standard form of the hyperbola equation. So क्या हो जाएगा? आपने इन दोनों का इस तरह रिलेशन ढूंढना है। कोई इस तरह रिलेशन है हमारे पास जो सेकेंड स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर को रिलेट कर ले? शायद आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हो। याद तो नहीं आ रहा। ओके, यू आर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये देखे आपने पहले ये इस टाइप का इक्वेशन? नहीं देखा, सो ये अभी इसको याद कर लो। ओके, 1 जी plus tangent square will always be equal to secant square.
इसको एक्चुअली आप थोड़ा सा वो कर लो सिंप्लीफाई, तो इससे यही आता है। ये आपको क्या हो जाएगा, साइन डिवाइड बाई कॉस। सो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर टी। ऊपर से क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी किसके इक्वल है, दैट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ओके, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर। यह आपने पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, तो इससे दैट इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर टी, ओके। ये रिलेशन इस तरह, ये दिस इज द डेरिवेशन, सही है। So this is the relation between secant square and tangent square is 1 plus t tangent square is equal to secant square, okay। अब यहाँ पे हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। सो ये आपका हो जाएगा, दिस विल बी लाइक योर secant विल बी इक्वल टू x डिवाइड बाई 3, सो दिस विल बी x स्क्वेयर डिवाइड बाई 3 दैट्स इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर। सो टेंजेंट क्या हो जाएगा, y स्क्वेयर डिवाइड बाई 7, 7 का भी स्क्वायर होगा। अच्छा, ओके अब हमारे पास क्या हो गया, दिस विल बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम दिस आपका एक क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 3, बी विल बी इक्वल टू 7। अच्छा इनसे फिर फर्दर आप कर सकते हो आगे, ओके वो इजी है। आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया हाइपरबोला का। इसके आगे फिर पैरामीटर किस तरह फाइंड करने हैं वो सारे फार्मूला पुट करते जाओ। सर होमवर्क बहुत लंबा है इस दफा। मिल गया आपको? जी सर बहुत लंबा है इस दफा तो। सो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू सेकेंड क्वेश्चन, x इज इक्वल टू -2 प्लस 3 tan t, y is equal to 4 plus 7, अच्छा हमारे पास रिलेशन क्या है टेंजेंट और सीकेंट्स का? एक सेकंड सर मेरी स्क्रीन को कुछ हो गया। ये क्या कर रहा है? अच्छा सर secant square equals to tangent square, tangent square equals to secant square +1, सेकेंड plus स्क्वायर इज इक्वल टेंजेंट स्क्वायर +1। तो सीकेंट आपका क्या हो जाएगा, y - 4 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ आ रहा है आपको? जी। तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे देख लो, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं होगा तो पूरा क्वेश्चन है आपका। ओके दिस इज दी, इसके बाद जो पैरामीटर्स आपने किस तरह फाइंड करने वो होपफुली यू कैन डू दैट। अच्छा अब हमारे पास पहले मेरे पास इक्वेशन गिवन था, मैंने पैरामीटर्स को फाइंड करने थे। अब मेरे पास पैरामीटर्स गिवन है और मुझे इक्वेशन को फाइंड करना पड़ेगा। सो द एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज गिवन टू मी, that is equal to -2 into -3 and -2 into 7, ओके ये आपको गिवन है एंड पॉइंट ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। एंड पॉइंट ऑफ द कंजुगेट एक्सिस भी गिवन है, वो क्या है, वो दैट एग्जिस्ट एट -4 and 2 and 0 2। यही दो पैरामीटर्स मुझे गिवन है, इनसे मैंने बाकी सारे पैरामीटर्स को फाइंड करना है। अच्छा ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पेपर पे।
सो ये क्या हो जाएगा, -2 -3 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, सो -1 -2 एंड -3, -1 -2 -3, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका आ गया ट्रांसवर्स एक्सिस का। दूसरा -2 इंटू 7, सो -2 इंटू 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया एंड दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस। सो इट मीन्स कि दिस इज माई प्लस बी एंड दिस इज माई -b, ओके। और ट्रांसवर्स एक्सिस है तो इट मीन्स कि ये आपका कौन सा होगा, दिस विल बी हाइपरबोला अप डाउन होगा इस तरह। जी। क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस के थे। अच्छा अब आ जाते हैं कंजुगेट, तो दिस इज -4 2, तो -1 -2 -3 -4 और 2 + 2, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा पॉइंट कहाँ पे आएगा, 0 इंटू 2, तो दिस इज 0 इंटू 2, 1 1 2। सेक्शन दोबारा से करें। दिस इज -4 इंटू 2, तो -4 कहाँ पे आएगा, x आपका -4, 1 -1 -2 -3 -4, तो ये आपका और y आपका 2 है, सो दिस इज 1 और ये आपका 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। -4 -2 यस, -4 -2 -6 हुआ। और ये दूसरा आपका 0 एंड 2, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये पॉइंट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो दिस इज -4 2 -4 2 यहाँ पे आ जाएगा एंड दिस इज 0 2, तो 0 और 2 पॉइंट आपके यहाँ पे आ रहे हैं। सो फिर आपने इस तरह ड्रॉ करना है इसको, यू विल ड्रॉ इट लाइक दिस। तो इससे आपके पास एसिम्पटोट्स आ जाएंगे, वो आपके लाइंस कुछ इस तरह होंगी। अच्छा, सेंटर आपका ये हो जाएगा एच के, तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, दिस इज -2, ओके, और y की वैल्यू +2 है, तो h के आपका कहाँ पे हो जाएगा, h -2 एंड y इज 2, इट मीन्स के सेंटर आपके यहाँ पे होगा। सर होता है ना x -h और y -k होता है ना। यस। अच्छा। अच्छा, और दिस इज दी हाइपरबोला अप डाउन, सही है। तो ये यहाँ पे आपका y पहले आएगा, तो दिस विल बी y -k, तो k इज 2, तो y -2 हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर, तो b क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है, ये लेंथ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज 10, तो b क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ द 10 विच इज इक्वल टू 5, सही है। इसी तरह लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस कितना है, 1 2 3 4 4 है, तो ये a इज द हाफ ऑफ द 4 विच इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 25 माइनस x माइनस h विच इज -2, तो ये +2 हो जाएगा डिवाइड बाय a स्क्वायर कितने हैं 2, 4 हो गया, दैट्स इक्वल टू 1, सो ये आपका इक्वेशन बन गया।
अच्छा, इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी हैं, उन पे आपने फिर प्रैक्टिस करनी है। ओके। यस। अच्छा, यहाँ पे अब एक दूसरा type of question, the another type of the question is given to you like this, that this is 3x square minus 5y square minus 12x plus 30y plus 42 is equal to 0। तो इसको आपने सर्कल के इक्वेशन, सॉरी हाइपरबोला का जो इक्वेशन है उसी फॉर्म में लाना है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर, इनको आपने एक साइड पे लिखना है x वाले को, अच्छा अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर। सो अगर मैं इस तरह कर लूँ कि यहाँ से 3 को कॉमन कर लूँ इन दोनों से, सही है, 3 को कॉमन कर लिया, इस तरह लिख लो कि 3 स्क्वायर रूट x होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका a हो जाएगा। ये आप कॉमन कर लो, ये आपका हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम माइनस 5y स्क्वायर माइनस 6y हो जाएगा प्लस 42। ओके, सो यहाँ पे दिस विल बी 3 a square is x square minus 2ab, तो दिस इज 2, दिस इज a, b क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द b वैल्यू, ठीक। b वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या नाम है इसका, 2। या b विल बी कम 2। ओके, दिस इज 2 माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा एंड माइनस 4। यस। ओके, सो अब इनकी तरफ आ जाते हैं, दिस विल बी माइनस 5, अच्छा a स्क्वायर विच इज y होल स्क्वायर माइनस 2a वैल्यू इज y, b वैल्यू इज क्या हो जाएगा b, 2y 5y square 2 into क्या 15, नहीं 6y है, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 3 3। 3 अच्छा ठीक है, मैं ऊपर देख रही थी, नीचे देखना, सॉरी। 6 तो 3 हो गया ना। ओके, दिस विल बी 3 इंटू a माइनस b होल स्क्वायर, तो a इज x, b इज 2, इससे यह आ जाएगा और ये माइनस 4 अपनी जगह पे आ जाएगा। सर मुझे ये बात नहीं समझ आती कि -4 +4 तो कैंसिल ही हो जाते, या वो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन हमने इन्हीं इक्वेशन को, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लाइक कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है यहाँ पे। सो इन्हीं इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे ये प्लस माइनस 4 लिखना पड़ रहा है, प्लस 4 के साथ -4 भी लिखना पड़ रहा है, क्योंकि इसको आप देख लो तो 3 तो अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर लो, इससे -4x आ जाएगा, फिर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं -4 नहीं लिखूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ये दोनों। तो बेसिकली जो उसका आंसर होगा वो वाला हम पिक करेंगे, जैसे अगर इसका +4 होता तो फिर हम लोग +4 लेते, अगर उसका -4 आंसर है तो इसके -4 लेंगे। अगर यहाँ पे -15 होता तो आपने उसके साथ +15 लेना था, ताकि एक दूसरे को कैंसिल कर दे। और सही, जो आपने -4 पिक किया है, इवन दो दोनों कैंसिल होते हैं, ये इसलिए किया है क्योंकि -2 और टाइम्स 2 इज -4। या एक्चुअली दिस इज फॉर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b इज 2, तो b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4। यहाँ तक आपका वो फार्मूला आ रहा है, कौन सा फार्मूला, अच्छा। a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, अच्छा, ये वाला फार्मूला।
ये फॉर्म मैंने बना दिए हैं और अब मैंने लिखने ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पे देख लो। तो सर हमेशा नेगेटिव ही लेंगे हम, जिस तरह अभी नेगेटिव 4 लिखा नहीं, है यहाँ तो पे देखना है कि यहाँ पे प्लस है या माइनस है। अगर प्लस होता तो फिर मैं प्लस ले लेते हैं। किधर किधर किधर? यहाँ पे, यहाँ ये अच्छा -4 है ठीक है। या, तो इसी तरह यहाँ पे ठीक भी है देख ठीक लो, है। यहाँ पे भी माइनस है, सो मैंने भी यहाँ पे माइनस लिया। ठीक है। अच्छा, दिस इज ए स्क्वायर, ए इज वाई माइनस बी, बी क्या है यहाँ पे, तो 3 है और -9 अपनी जगह पे आ जाएगा क्योंकि ये आपका ये एब्जॉर्ब, -6 या के ऊपर। +9 आपका एब्जॉर्ब हो गया फार्मूला में, ठीक है। और +42 अपनी जगह पे आ प्लस जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर -5 इंटू वाई माइनस 3 होल स्क्वायर, दैट्स विल बी इक्वल टू -4 -9 प्लस 42। इनसे क्या होता है, दैट इज 29 प्लस 29। अच्छा, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है। किधर? अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 आउटसाइड था, तो यहाँ पे मैंने +-4 लिए हैं, तो इसके साथ भी 3 है। यहाँ पे देख लो, तो इससे तो स्क्वायर आ गया, ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट्स के अंदर है, तो यहाँ पे ये 4 नहीं आएगा, यहाँ पे ये -12 आ जाएगा। अच्छा ये देख लो, अगर 4 को आपने बाहर निकालें ब्रैकेट से, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो दिस विल बिकम -12। तो फिर 5 को भी 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। या, सो दैट्स विल बिकम -40। 45। अब कर लो, सो -12 -45 प्लस 42। ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली अगर इस तरह का होगा और आपने लिखना है कि 4x, तो 6 के साथ भी आपने इस 4 को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 6 = 24, ब्रैकेट से बाहर निकालना है। तो यहाँ पे तो इसकी जगह मेरे पास फार्मूला आ गया। फार्मूला क्या था, x - 2 होल स्क्वायर। अच्छा, इस फार्मूले के साथ मैंने 3 को लिख लिया ब्रैकेट के बाहर, लेकिन ये वाला टर्म जो है ये तो ब्रैकेट से बाहर निकल गया, तो ब्रैकेट से अगर बाहर निकलना है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पे 6 ब्रैकेट से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट्स विल बिकम 24। तो इसी तरह इसको अगर आपने बाहर निकालना है, सो यू विल नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस 3, सो दिस विल बिकम -12। और लेकिन सर उधर तो हम 6 के साथ कर तो रहे हैं उसको मल्टीप्लाई 5 को। यहाँ पे जी जिससे आपने कहा है ना 3 बाहर है और 4 अंदर है, तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने वो कर दिया। लेकिन फिर 5 को हम ऑलरेडी 6 के साथ कर नहीं रहे मल्टीप्लाई। वेट, 45 फिर तो किस तरह आ गया? मैं इस तरह कर लेता हूँ कि 3 अपनी जगह पे लिख लेता हूँ, ब्रैकेट इसकी जगह वो फार्मूला लिख लेता हूँ, वो क्या है, दैट इज x - 2 x - 2 होल स्क्वायर। ओके, इसकी जगह फार्मूला आ गया, -4 अपनी जगह पे आ गया। ओके, अब मैं 3 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × x - 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और 3 -12 आ जाएगा यहाँ पे। यस। अब समझ आ गया आपको? 3x स्क्वायर -6 स्क्वायर नहीं, 12। ये होल स्क्वायर है, तो आप इस तरह नहीं कर सकते 3 को इनसाइड ले जाओ, 3 बाहर ही रहेगा। सर मल्टीप्लाई कर रही हूँ। एक्चुअली दिस इज स्क्वायर, अगर स्क्वायर ना होता तो फिर आपकी बात सही थी, आप यू कैन राइट इट लाइक दिस, 3x -
6 बट तो अभी हेयर क्या, अभी मेरा अब क्या करना है? अभी इसी तरह आपने लिखना है 3 इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वेयर माइनस 12 अच्छा हो ठीक है। जाएगा। अच्छा अच्छा इसी तरह ये भी कर लेते हैं, -5 लिख लो, ये अंदर वाला एब्जॉर्ब हो जाएगा फार्मूला में इतना, y-3 होल स्क्वायर हो जाएगा, -9 यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, दिस ब्रैकेट क्लोज, बाहर -5 है, +45 अपनी जगह पे आ जाएगा। सो दिस विल बी -5 5 y इंटू, minus 3 square plus 45. Okay. ओके +45 यहाँ पे अपनी जगह पे, 42 अपनी Plus जगह, 42 equals to 0. तो दिस विल बिकम 3 इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर -5 इंटू y-3 होल स्क्वायर, +45 +42 -12, Minus, हाँ बस ठीक है। उससे आपके पास 75 आ जाएगा, +75 Equals to negative अच्छा, इक्वल टू -75 हो जाएगा। या वही मैं कह रही हूँ। अच्छा अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वहाँ पे यहाँ पे 1 है, तो इसको डिवाइड बाय 75 कर लो, -75, यहाँ पे भी डिवाइड बाय -75 हो जाएगा, यहाँ पे भी और उधर डिवाइड भी बाय, -75. तो दिस विल बी x माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 टाइम्स 2 इज 6, 3 टाइम्स 5 15, तो 25 नीचे आ जाएगा। 15 नहीं सर, प्लस y minus 3 ओवर 5 नहीं आएगा। Equals to 1. ओके इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, लाइक you can write it like this, y minus 3 so this is the standard form of hyperbola। सही है। अब बाकी पैरामीटर्स किस तरह फाइंड करने हैं वो होपफुली आपको आता है। अच्छा अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, तो आपने यहाँ तक करना है, बाकी पैरामीटर्स को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है।